हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के ये कुछ 6 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आज इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो मैक्सिमा मिनिमा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। AKTU में कभी न कभी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, इनको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ ओपन एट टॉप हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 32 cubic feet. Determine using Lagrange's method of multipliers the dimensions of the box such that the least material is required for the construction of the box. मतलब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि लाग्रेंजेस मेथड यूज करके आपको मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करना है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि टॉप पर ओपन है। इसके कंस्ट्रक्शन में कितना लीस्ट मटेरियल यूज हो, ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि इसकी डायमेंशंस क्या हो कि मटेरियल लीस्ट हो और इसका वैल्यूम फिक्स है, कितना 32 वैल्यूम हो जाए उसका, और इसकी डायमेंशंस क्या हो ये बताना है आपको कि इसके कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लीस्ट लगे। इसका मतलब मटेरियल लीस्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो सरफेस है सरफेस उसको हमें मिनिमाइज करना होगा। इसका जो टोटल सरफेस है उसको मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट XYZ बी द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसकी डायमेंशन XYZ मान लिया, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, 32 दिया हुआ है। वैल्यूम होता है XYZ इक्वल टू 32, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, देखिए फिगर में टॉप तो ओपन है तो बेस का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, है ना, रेक्टेंगल बन रहा है तो उसका एरिया हुआ XY प्लस इसका एरिया और इसका दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका एरिया हुआ XZ प्लस XZ मतलब 2XZ हो गया। और इसी तरीके YZ पीछे वाला और सामने वाला ये हो जाएगा 2YZ, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया S इक्वल टू हो गया XY प्लस 2XZ प्लस 2YZ, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, लाग्रेंजेस मेथड में जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फंक्शन चाहिए और साथ में कम से कम एक कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ ये चीज़ दिया हुआ है XYZ इक्वल टू 32, ठीक, ये कंडीशंस है। तो हम लोग राइट साइड 0 करके उसको 5 मान लेते हैं लेफ्ट साइड को, तो 5 इक्वल टू XYZ माइनस 32, ठीक है, लेफ्ट साइड को 5 मान लेंगे तो 5 इक्वल टू XYZ माइनस 32। तो ये हमारा सरफेस ये फंक्शन हो गया और ये कंडीशन हो गई। लाग्रेंजेस मेथड में हमें एक फंक्शन चाहिए और एक या एक से ज़्यादा कंडीशन चाहिए, कम से कम एक कंडीशन चाहिए। तो अब हम लोग लगा सकते हैं लाग्रेंजेस मेथड। तो लाग्रेंजेस के लिए क्या हो जाएगा, लाग्रेंजेस इक्वेशंस आर क्या होती है, लाग्रेंजेस इक्वेशन डेल एस अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन एक्स के लिए, सेकंड वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है और थर्ड में जेड के रिस्पेक्ट में होता है। तो डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल एस अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वो एस का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये आपका सेकंड वाला फाई के रिस्पेक्ट, फाई का XYZ के रिस्पेक्ट में, इस तरीके 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो देखिए डेल एस अपॉन डेल एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y प्लस 2z, तो y प्लस 2z प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव yz। इसी तरीके दूसरी इक्वेशन हो जाएगी y के रिस्पेक्ट में कर लो, तो x प्लस 2z प्लस लैम्डा इंटू फाई का y के रिस्पेक्ट में, तो xz आ जाएगा, फाई का y के रिस्पेक्ट में, फाई का y के रिस्पेक्ट में xz आ जाएगा, ये xz होगा, xz,
ठीक है, दिस इक्वल टू 0। उसके बाद फिर डेल एस अपान डेल जेड, डेल एस अपान डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो एक्स वाई आ जाएगा, तो प्लस लैम्डा इंटू एक्स वाई दिस इक्वल टू 0। ये लाग्रेंजेस इक्वेशंस आ गई। इन्हीं को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, इसको राइट साइड में कर लो और वाई जेड से डिवाइड कर दीजिए, तो राइट साइड में क्या बचेगा, केवल माइनस लैम्डा, और इधर क्या हो जाएगा, वाई प्लस 2z अपान वाई जेड अलग अलग कर लो तो 1 अपान जेड प्लस 2 अपान वाई। इसी तरीके दूसरी इक्वेशन को करोगे तो 1 अपान जेड प्लस 1 अपान जेड प्लस 2 अपान एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा। तीसरी इक्वेशन उधर करके एक्स वाई से डिवाइड करो तो 2 अपान वाई प्लस 2 अपान एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखिए तीनों के राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड बराबर सेम हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस, तीनों बराबर हो गए। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, तो निकाल लो यहाँ से, पहला और दूसरा टर्म इक्वल कर लो, पहला दूसरा इक्वल कर लो तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 अपान जेड कैंसिल, 2 अपान वाई इज इक्वल टू 2 अपान एक्स, एक हो गया। फिर पहला और तीसरा टर्म इक्वल कर लो तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान वाई, तो 1 अपान जेड प्लस 2 अपान एक्स। ठीक है, फिर दूसरा और तीसरा इक्वल कर लो तो क्या कैंसिल होगा, 2 अपान एक्स, तो 1 अपान जेड प्लस 2 अपान वाई। तो इससे क्या मिल गया, पहली इक्वेशन से मिल गया y इक्वल टू एक्स, दूसरी इक्वेशन से x इक्वल टू 2z, तीसरी से y इज इक्वल टू 2z। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई और इक्वल टू 2z लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z। अब देखिए कंडीशंस दिया है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 32, तो इनको एक वेरिएबल में चेंज कर लो, मान लीजिए x में करते हैं तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या है x और z की वैल्यू क्या होगी x अपान 2, तो x अपान 2 इज इक्वल टू 32, तो कितना हुआ x क्यूब इक्वल टू 64 हो गया, तो x क्यूब माइनस इसको इधर ले आइए तो 4 का होल क्यूब इक्वल टू 0, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाइए तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगी, i के टर्म्स में आ जाएगी, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग, तो x की वैल्यू क्या हो गई, रियल वैल्यू हो गई x की, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x है तो y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या होगी, x अपान 2, मतलब 4 अपान 2 का मतलब 2 आ गया, तो चूँकि वैल्यूम क्यूबिक फीट में दिया है तो इसका मतलब डायमेंशन फीट में आ जाएंगी। ठीक है, तो 4 फीट, y की वैल्यू 4 फीट और z की वैल्यू 2 फीट, है ना, इस तरीके से उसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन हो गई। इसी क्वेश्चन को इस तरीके भी कह सकते हैं कि ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट टॉप इज टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, मतलब पिछले क्वेश्चन में दिया था कि वैल्यूम 32 है, अगर 32 ना दे के कह दें कि गिवन कैपेसिटी, इसका मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यूम है जिसको हम लोग के या कुछ भी मान के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो ये सेम वही क्वेश्चन है बट यहाँ पे वैल्यूम 32 के बजाय के दे रखे हैं। ठीक है, तो कई वर्षों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि वैल्यूम डायरेक्ट ना दे के वैल्यूम को कांस्टेंट दे दिए हैं कि इट इज़ गिवन कैपेसिटी, है ना, उसका वैल्यूम गिवन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, तो सेम उसी तरीके से इसके डायमेंशन एक्स वाई जेड मान लो और टॉप ओपन है तो सरफेस एरिया फिर एक्स वही आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, और वैल्यूम v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ जाएगा। लाग्रेंजेस के फाई मान लो तो फाई इज इक्वल टू इस के को इधर कर लो क्योंकि के कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस के, तो लाग्रेंजेस इक्वेशंस क्या हो गई, लाग्रेंजेस इक्वेशंस ये लाग्रेंजेस इक्वेशंस हैं, वैल्यू रख लीजिए तो सेम ये टर्म्स वही आएगा, है ना, जो पीछे वाले क्वेश्चन में था, और बस इससे फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं राइट साइड में कर लो और फिर वाई जेड से डिवाइड कर लो, तो ये 3 इक्वेशंस जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, तीनों इक्वेशंस वही आ गई। उसके बाद राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड इक्वल हो गया तो उससे हम लोग ये इक्वेशंस निकालिए, और इसके बाद फिर क्या होगा, इक्वेशंस निकल आई, फिर x इक्वल टू वाई
और x इक्वल टू 2z और y इक्वल टू 2z, पीछे वाले क्वेश्चन में भी यह था। यहाँ x y z इक्वल टू k दे रखे हैं, तो y की वैल्यू x और z की वैल्यू x/2 रख दीजिए। तो x क्यूब इज इक्वल टू 2k आ गया, तो x इक्वल टू 2k की पावर 1/3। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 2k पावर 1/3 और z की वैल्यू हो जाएगी x/2 है, z इक्वल टू x/2 है, तो x की वैल्यू रख लो 1/2, 2k की पावर 1/3। इसका मतलब यहाँ पर डायमेंशंस हो गई x y और z। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z, ये डायमेंशंस है। मतलब हाइट का 2 टाइम्स लेंथ है, हाइट का 2 टाइम्स आपकी ब्रेड्थ है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड डायमेंशन हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1A ये दोनों एक जैसे हैं। उसमें क्या हुआ कि वैल्यूम दिया हुआ था 32, यहाँ पर वैल्यूम दिया था गिवन है, तो गिवन की जगह k मान के ये दोनों क्वेश्चन कर लिया। तो किसी ईयर में क्वेश्चन 32 वाला दिया है क्वेश्चन कि वैल्यूम 32 है, और किसी में दिया है कि गिवन कैपेसिटी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, जो पूछेगा उस तरीके से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a given sphere is a cube। कह रहे हैं कि स्फीयर से अगर कोई एक रेक्टेंगुलर सॉलिड कट करें और उसका वैल्यू मैक्सिमम हो तो वो क्यूब होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या है कि एक स्फीयर मान लेते हैं x² + y² + z² इक्वल टू a²। इसका मतलब बीच में हमने ओरिजिन ले लिया है ना, जो स्फीयर का सेंटर है वो ओरिजिन पर ले लिया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके दोनों साइड में रेक्टेंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम इसकी डायमेंशंस को इधर इतना मान लीजिए x माना, तो उधर भी x है, तो 2x हो जाएगा। हम डायमेंशन इसकी 2x मान लिया, 2x 2y 2z ये डायमेंशंस मान लेंगे। तो लेट 2x 2y 2z बी द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड। क्योंकि अगर एक ही साइड मानोगे तो क्या होगा कि वो मैक्सिमम नहीं होगा, आपको दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो चूँकि ओरिजिन को आपने यहाँ पर शिफ्ट किया है सेंटर पर, तो अगर कोई सरफेस पे कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड मानेंगे तो इतनी डिस्टेंस ही एक्स हो जाएगी, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उधर भी ले जाना है तो उतनी ही डिस्टेंस एक्स माइनस होगा, लेकिन डिस्टेंस है तो इसलिए हम उसको 2x कह सकते हैं। 2x 2y 2z बी द डायमेंशंस। ठीक है, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा 2x 2y 2z। तो v इज इक्वल टू 8xyz। इसी वैल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² + y² + z² इक्वल टू a²। फाई मान लीजिए, ये कंडीशन हो गई और ये फंक्शन हो गया। तो इसको लेफ्ट साइड में लेकर उसको फाई कह लीजिए। तो फाई इज इक्वल टू x² + y² + z² माइनस a²। लाग्रेंजेस इक्वेशंस आर del v upon del x plus lambda del phi upon del x equal to 0, del v upon del y plus lambda del phi upon del y equal to 0, del v upon del z plus lambda del phi upon del z equal to 0। वैल्यू रख लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो del v upon del x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8yz, और del phi upon del x क्या हो जाएगा 2x। तो क्या हो गया 8yz प्लस लैम्डा इंटू 2x इक्वल टू 0। इसी तरीके y के रिस्पेक्ट में करोगे तो del v upon del y की वैल्यू 8xz आ जाएगा प्लस लैम्डा इंटू 2y दिस इक्वल टू 0। z के रिस्पेक्ट में 8xy प्लस लैम्डा इंटू 2z इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन 1 को 1 से, इक्वेशन 2 को 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, इसको x से, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो हमको ये इक्वेशंस मिल जाएगी। ये कितना हुआ 8xyz 8xyz 8xyz, तो कितना हुआ 24xyz प्लस 2 लैम्डा कॉमन हो गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस y² प्लस z², तो 2 लैम्डा कॉमन x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 0। तो 12xy 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12xyz प्लस लैम्डा इंटू a², इसकी वैल्यू क्या दे रखें a²। ठीक है, इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया -12xyz अपान a²। अब लैम्डा की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन 1 में रख लो, 2 में, 3 में, तीनों में लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो 8yz प्लस लैम्डा था, तो लैम्डा की जगह वैल्यू रख लिया इंटू 2x इक्वल टू 0। तो 8yz इंटू, इसमें 8yz कॉमन ले लो तो यहाँ से 1 आ गया, 1 माइनस
ये हुआ था आपका 24, 8 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, 3x² वाई जेड कॉमन गया, x² अपान a² दिस इक्वल टू 0। अब इसमें या तो y 0 है या z 0 है या ये फैक्टर 0 है जिसकी वजह से 0 हुआ है। y 0 हो नहीं सकता क्योंकि डायमेंशन है, अगर y को 0 मान लेंगे तो हमारा वो रेक्टेंगुलर सॉलिड नहीं बन पाएगा ना, ठीक है। और z भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि डायमेंशन है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यूम मैक्सिमम चाहिए, अगर y को आपने 0 कर लिया तो वो 3D बना ही नहीं, फिर तो 2D में बन गया, एक प्लेन हो गया ना, एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर सॉलिड थोड़ी है। इसी तरीके अगर z को 0 कर देंगे तब भी रेक्टेंगुलर सॉलिड नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब y और z 0 नहीं हो सकता, तो ये क्या आ गया, ये फैक्टर 0 आ जाएगा। इस फैक्टर को 0 करने से x की वैल्यू क्या आ गई, x² इज इक्वल टू हो जाएगा a² अपान 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी a अपान √3 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में रखोगे तो y की वैल्यू a अपान √3 हो जाएगी, तीसरी इक्वेशन में रखोगे तो z की वैल्यू a अपान √3 हो जाएगी। तो कितना हुआ, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, तीनों की वैल्यू बराबर आ गई, a अपान √3 के बराबर है। दस रेक्टेंगुलर सॉलिड इज ए क्यूब, तीनों की डायमेंशंस बराबर आ गई हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर हैं। इसका मतलब हुआ कि जो रेक्टेंगुलर सॉलिड कट किया था, इंस्क्राइब किया था, वो क्या है, क्यूब है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर है, ठीक है। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इलिप्सॉइड x² अपान a² प्लस y² अपान b² प्लस z² अपान c² इज इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। तो देखिए इलिप्सॉइड क्या होता है, इलिप्स तो आप जानते ही हैं, ये इलिप्स हो गया। इसको अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें ना, चाहे मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे, ठीक है, तो 3D का फिगर बन जाएगा, यही इलिप्सॉइड कहलाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे पैराबोला को अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे तो वो पैराबोलाइड बन जाएगा, है ना, कटोरी जैसा, है ना। इसको अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें तो ये कटोरी जैसा बन जाएगा, तो ये पैराबोलाइड कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से इलिप्स को अगर रोटेट कर देंगे तो इलिप्सॉइड कहलाएगा, ठीक है। और अगर सर्किल को उसके डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दें तो क्या बनेगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो इलिप्सॉइड क्लियर हुआ। इलिप्सॉइड से आपको कट करना है क्या, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कट करना है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ये होता है इस तरीके का, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट उसकी हो कुछ। तो ये देखिए हमने ओरिजिन मान लिया यहाँ पर, तो इसकी डायमेंशंस फिर वही इस साइड में x और उधर भी रहेगा x, तो 2x 2y 2z हम इसकी डायमेंशंस मान लिया, ठीक है। क्योंकि ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन है, इसका मतलब कि सेंटर ओरिजिन तो क्लियर है, कहाँ पर, इसके सेंटर पर ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर स्फीयर पर कोई इलिप्सॉइड पर कोई पॉइंट p x y z लेंगे तो इतनी डिस्टेंस x हो जाएगी, है ना, x और फिर ये y और ऊपर हाइट उसकी z हो जाएगी। तो अब इसका वैल्यूम, मतलब इसको दूसरी साइड में भी लेंगे तभी इसका वैल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर एक ही साइड से हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कट करेंगे तो उसका वैल्यूम थोड़ी मैक्सिमम होगा, हमें तो उसके वैल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, इसका मतलब दोनों साइड से कट करना पड़ेगा। इसलिए जो है हम इसकी डायमेंशन x y z ना मान के 2x 2y 2z मान रहे हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हो गई इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की, और इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, 2x 2y 2z मतलब 8xyz वैल्यूम हो गया। इलिप्सॉइड की इक्वेशन x² अपान a² प्लस y² अपान b² प्लस z² अपान c² इक्वल टू 1। देखिए अगर ये ना हो तो इलिप्स था, उसी को एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया था तो 3D में फिगर बन गया, तो z एक्सिस भी इन्वॉल्व हो गया, तो z² अपान c² इक्वल टू 1, ये इलिप्सॉइड हो गया। इसी इलिप्सॉइड से रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कट करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यूम, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का वैल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन, और ये कंडीशन हो गई। इसको लेफ्ट साइड में लेके फाई मान लो, तो फाई इज इक्वल टू x² अपान a² प्लस y² अपान b² प्लस z² अपान c² माइनस 1। लाग्रेंजेस इक्वेशन
डेल वी अपान डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल वी अपान डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तीसरा डेल वी अपान डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल जेड इक्वल टू जीरो। वैल्यू रख लीजिए, डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू 8 YZ प्लस लैम्डा और डेल फाई अपान डेल एक्स का मान डेल फाई अपान डेल एस। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x अपान ए स्क्वायर आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y अपान बी स्क्वायर आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2z अपान सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई और तीसरी इक्वेशन आ गई। बस अब पहली इक्वेशन को x से, दूसरी इक्वेशन को y से, तीसरी इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। फाइनली यहाँ सॉल्व करने होता है, तो एक ये भी तरीका है इससे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सके कि पहली इक्वेशन को x से, दूसरी y को, तीसरी को z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो यहाँ वही कंडीशन वाली कंडीशन बन जाती है जिसकी वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 8xyz, इसको y से तो 8xyz, इसको z से तो 8xyz, तो 24xyz। ये कितना हो गया, इसमें 2 लैम्डा कॉमन हो गया, x से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसको y से किया है तो प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या गया 12xyz प्लस 2 लैम्डा और इसकी वैल्यू 1 हो गई है ना, इसकी जगह पे 1 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 12xyz हो गया। पहली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए, तो 8xyz प्लस लैम्डा, यहाँ ये लैम्डा की वैल्यू रख लो, इंटू 2x अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इससे x का मान निकलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 8yz कॉमन, यहाँ से 1 माइनस ये 24 हुआ था, 8 कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर y और z ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डायमेंशंस है। इन डायमेंशन को अगर 0 कर देंगे तो रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर सॉलिड नहीं बनेगा, फिर तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो उसका वैल्यूम मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी डायमेंशन 0 नहीं होगी। x y z में से कोई भी 0 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 आ जाएगा। ये 0 हुआ तो x की वैल्यू आ गई a अपान √3। ठीक है, इसी तरीके दूसरे इक्वेशन में जब आप रख दिए लैम्डा की वैल्यू तो उससे y की वैल्यू आ गई b अपान √3। तीसरी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रख दिया तो इससे z की वैल्यू c अपान √3 आ गई। तो कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यूम निकालना था, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो वी मैक्स वैल्यू मैक्सिमम इक्वल टू 8xyz, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू रख लो a अपान √3, b अपान √3, c अपान √3, तो कितना हो गया 8abc अपान 3√3। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यूम हो जाता है ना। यहाँ जो पॉइंट्स निकल आ जाता है लाग्रेंजेस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स निकलता है उसको मैक्सिमम मिनिमा चेक नहीं करना होता। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमा का कहा है तो वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट ही निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है लाग्रेंजेस मेथड का कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को नहीं चेक करना होता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। यानी क्वेश्चन में मैक्सिमा का दिया है तो वो पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमा का दिया है तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूजिंग लाग्रेंजेस मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें भी लाग्रेंजेस मेथड से करना है। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इतना फ्रॉम द स्फीयर दिस, ये स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक स्फीयर मान लिया जिसका सेंटर O है, सेंटर O है। ठीक है, और इसमें देखिए एक पॉइंट ये जो दिया है स्फीयर के अंदर होगा कि बाहर होगा, तो मान लीजिए स्फीयर के अंदर देखिए इसकी रेडियस क्या है, स्फीयर की रेडियस है √24 और ओरिजिन हमने सेंटर यहीं ले रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ओरिजिन यहाँ पर ले रखा है इसका सेंटर। ठीक है, इसका सेंटर क्या होता है 0 0, इसका मतलब सेंटर हमारा ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन और इस बीच की इस पॉइंट की, ओरिजिन और इस पॉइंट की दूरी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा √1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर, तो अंडर कितना आ गया 6। तो √6 ओरिजिन और इस पॉइंट की दूरी हो गई √6। और इसको देखें तो इसमें इसकी रेडियस कितना है √24, इसका मतलब रेडियस 24 है, जाहिर सी बात है ये पॉइंट सर्किल स्फीयर के अंदर ही होगा। तो अगर स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से स्फीयर के सरफेस के 2 ऐसे पॉइंट्स बताना है जहाँ पर उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम, ये तो जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हो। तो हमने स्फीयर पर मान लीजिए कोई पॉइंट x माना,
एक्स वाई जेड मान लिया, स्फीयर पर एक पॉइंट एक्स वाई जेड मान लिया, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट, दो पॉइंट अगर पता है तो उसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस पॉइंट से स्फीयर की मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ और मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये पॉइंट अगर कहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा, तब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी, है ना, ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। और ये पॉइंट अगर यहाँ पर होगा तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने तो इस पर एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड माना है, तो हमें ये करना होगा कि ये पॉइंट यहाँ, यानी ऐसा लें कि मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम लोग प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, तो मैक्सिमम के लिए हमें ये पॉइंट मिलेगा और मिनिमम के लिए ये पॉइंट मिलेगा। तो देखते हैं डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो ये हमारी डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो डिस्टेंस ये होगी। तो एक जनरल फार्मूला लिया d का, तो d इज इक्वल टू दिस, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट हट जाए, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट गया, इसको हमने f मान लिया। ठीक है, तो f इक्वल टू d स्क्वायर को हमने f मान लिया, क्योंकि अगर d की वैल्यू ये है तो d स्क्वायर को हमने f मान लिया। तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया। तो इसी f को हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। d को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का मतलब d स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें, ठीक है, या f को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें। तो f तो हमारा बन गया फंक्शन, और कंडीशंस क्या हो गई, कंडीशंस दिया हुआ है स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको लेफ्ट साइड में लेके उसको 5 मान लो। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो लाग्रेंजेज इक्वेशंस क्या हो गई, ये आपका फंक्शन हो गया, ये 5 हो गया, बस शुरू हो जाइए। तो लाग्रेंजेज इक्वेशंस आर डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल जेड इक्वल टू 0। वैल्यू रख लीजिए, f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियली, तो 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपान डेल एक्स, 2x आ जाएगा, 2x दिस इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा, 2 से तो देखिए पूरा डिवाइड होगा, तो x माइनस 1 प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, x एक साइड में कर लो, तो x कॉमन हो गया, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 1 को उधर भेज दीजिए इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस लैम्डा आ गया। इसी तरीके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू वाई माइनस 2, है ना, डेल एफ अपान डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू वाई माइनस 2, इसका डेरिवेटिव फिर 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा इंटू 2z आ जाएगा, फाई का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2z आ जाएगा, 2y आ जाएगा, तो कितना हुआ प्लस 2y दिस इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू 2 से डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 अपान 1 प्लस लैम्डा। तीसरी इक्वेशन से z की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपान 1 प्लस लैम्डा। क्वेश्चन में दे रखे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स वाई जेड की ये वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 अपान 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 अपान 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, इसका मतलब 6 अपान 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, ये उधर कर लो और 6 से डिवाइड कर लो, तो 4 इंटू 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, इसको भी उधर ले लो तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और इसको 2 अंदर करके 2 प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इसको 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 3/2 आ गई, इसको 0 किया तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। एक लैम्डा से आपको यहाँ वाला ये वाला पॉइंट यहाँ दे देगा, और दूसरे लैम्डा से यहाँ दे देगा, दो पॉइंट आ जाएंगे। फिर हम लोग ये इसमें डी में रख लेंगे, एक्स और एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लेंगे इस पॉइंट की, तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। और अगर यहाँ पॉइंट आया एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लेंगे तो हमारी दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी। जो वैल्यू कम होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू निकल आई, अब हमको पॉइंट निकालना है।
तो देखिए जब लैम्डा की वैल्यू -3/2 है तो x की वैल्यू क्या थी 1/1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह वैल्यू रख लो तो -2 आ गया। y की वैल्यू है 2/1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख लो -4 आ गया। z की वैल्यू -1/1 प्लस लैम्डा थी, लैम्डा की वैल्यू रखिए ये तो कितना हो जाएगा 2 आ गया। तो d इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो d इज इक्वल टू क्या d1 है ना, इस लैम्डा इज इक्वल टू -3/2 के लिए पॉइंट तो हमारा आ गया -2 -4 और 2। इस पॉइंट से a की डिस्टेंस d इज इक्वल टू √-2 -1 का होल स्क्वायर, वही जो d वाला फार्मूला था उसमें x y z की वैल्यू रख लीजिए, तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आ गई √54। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए x की वैल्यू, यहाँ लैम्डा की जगह -2 रख लीजिए, -1/2 रख लो तो x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू लैम्डा की जगह वैल्यू रख लो तो 4 आ गई। z की वैल्यू यहाँ लैम्डा की जगह रख लीजिए -1/2 तो ये -2 आ गया, यानी पॉइंट आ गया 2, लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 के लिए पॉइंट आ गया 2 4 -2। फिर इसके लिए डिस्टेंस निकालो d2 इज इक्वल टू x y z की वैल्यू रख लो तो इससे आ गया √6। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई √54 और मिनिमम डिस्टेंस आ गई √6, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो √6 आ गई, और जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस थी इस पॉइंट से स्फीयर के जो पॉइंट हैं, मैक्सिमम दूरी पर ये पॉइंट होगा और मिनिमम दूरी पर ये पॉइंट होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ 3x² - y² प्लस x³। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, 2 वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा, इसमें लाग्रेंजेस नहीं लग सकती क्योंकि कंडीशन नहीं दी है, तो सिंपल से हम लोग इसको मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लेंगे। तो f(x, y) इज इक्वल टू दिस ∂f/∂x ∂f/∂y, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x प्लस 3x², y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -2y, फिर RST निकाल लो, R मतलब ∂2f/∂x², इसका फिर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 6 + 6x, और s का मतलब होता है ∂2f/∂x∆y, तो इसका आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो तो ये हो जाएगा आपका 0, और t मतलब ∂2f/∂y², इसका फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -2 आ गया। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव, क्या कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की, ∂f/∂x = 0, ∂f/∂y = 0। तो ∂f/∂x इसको 0 के इक्वल करो, इसको 0 के इक्वल करो, तो 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ठीक, इसमें देखिए 3x कॉमन हो गया, 2 + x = 0, और इससे y = 0 आ गया। तो इससे x की वैल्यू जब x = 0 तो एक पॉइंट ही आ गया, 2 + x = 0 तो x = -2 आ गया, इससे तो y = 0 है ही है। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या हुआ, एक इसका ले लो और y, तो 0, 0 एक हो गया, दूसरा हो गया -2, 0 -2, 0, ये 2 स्टेशनरी पॉइंट हो गए। इनको चेक कर लो कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा मिनिमम पॉइंट है। तो एट 0, 0 इस पॉइंट पर r की वैल्यू, RST में x ये पॉइंट रख लीजिए 0, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू क्या थी ये, इसमें x की वैल्यू 0 रखो तो 6 आएगा, s तो 0 है ही है, t में x y है ही नहीं है, तो RST की वैल्यू क्या हो गई -6, 0 और -2। तो RT - s², मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, RT - s² की वैल्यू कितनी हो गई -12 -0, -12 आ गया जो कि <0 है, और RT - s² < 0 एंड R की वैल्यू क्या है >0, 6 >0 है, तो R की वैल्यू >0, तो RT - s² इज <0 एंड R इज >0। देखिए मैक्सिमा मिनिमा की ये कंडीशन है, अगर RT - s² < 0 आ गया तो नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, इसको हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ओरिजिन कैसा पॉइंट है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, अगर RT - s² > 0, R <0 तो मैक्सिमा, अगर RT - s² > 0, R <0 तो मिनिमा है ना, और अगर इसकी वैल्यू 0 तो
और ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो आर पे डिपेंड मैक्सिमा मिनिमा है ना, और आर टी माइनस स्क्वायर अगर जीरो है और ये वैल्यू भी जीरो है तो केस डाउटफुल होता है ना। ये मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स की कंडीशन है जिसमें आपका क्वेश्चन इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट मीन्स सैडल पॉइंट। तो ओरिजिन हमारा कैसा हो गया? सैडल पॉइंट। ओरिजिन हमारा सैडल पॉइंट हो गया। उसके बाद -2 कामा जीरो को देख लो, तो एट -2 कामा जीरो, तो आर की वैल्यू -6 आ जाएगी, रख दीजिए आर में, तो एक्स की जगह -2 रख लो, तो 6 प्लस ये हो जाएगा -12, तो -6 आ जाएगा। आर की वैल्यू हो गई -6, एस की वैल्यू जीरो ही है, टी की वैल्यू -2 ये भी दिया हुआ है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 आ गया, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड आर इज लेस देन जीरो, मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा, यानी ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो -2 कामा जीरो इज मैक्सिमम पॉइंट। तो एफ मैक्सिमम इक्वल टू डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू रख लीजिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसका मतलब स्ट्रीम वैल्यू क्या हो गई? यही स्ट्रीम वैल्यू हो गई है ना। ये वाला स्ट्रीम मतलब किनारे का, जबकि सैडल पॉइंट बीच का होता है ना, सैडल पॉइंट स्ट्रीम पॉइंट नहीं होता। आपसे क्वेश्चन में पूछा था स्ट्रीम पॉइंट कौन से होंगे, है ना। फाइंड द स्ट्रीम वैल्यू। स्ट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना है। ठीक है, ये स्ट्रीम वैल्यू निकालना। तो स्ट्रीम वैल्यू कितनी हो गई? स्ट्रीम वैल्यू हो गई आपकी 20। ठीक है, ये आंसर हुआ। हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। तो यूजिंग लाग्रेंजेस मेथड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी हुज सरफेस एरिया इज गिवन। देखिए सरफेस एरिया गिवन है, मतलब सरफेस एरिया को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और दो कंडीशंस में आपको निकालना है क्या? रेक्टेंगुलर बॉक्स का वैल्यूम है ना, वैल्यूम क्या है? टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए, मतलब उसका वैल्यूम मैक्सिमाइज करना है, जबकि सरफेस एरिया गिवन है। और ए में बॉक्स अगर टॉप पे ओपन है और बी पार्ट बॉक्स अगर क्लोज्ड है, दोनों पर बताना है। तो हमने एक बॉक्स ले लिया, इसकी डायमेंशन XYZ मान लिया, ये मान लिया कि बॉक्स टॉप पर ओपन है, तो वैल्यूम हो गया XYZ। और पहला केस ले लिया कि बॉक्स इज ओपन एट टॉप, टॉप पर ओपन है, तो कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया S इक्वल टू XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX, इसको कांस्टेंट मान लिया, C मान लिया, इसको C के इक्वल मान लिया। तो अब यहीं फाई मान लीजिए, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि सरफेस एरिया दिया है कांस्टेंट है, तो इसको हमने C मान लिया, तो इसको इधर कर लो, तो XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX माइनस C, ये 5 हो गया, कंडीशन हो गया। और इस V को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो लाग्रेंजेस इक्वेशंस क्या आ जाएगी? डेल V अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल V अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल V अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए, V का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव YZ हो जाएगा प्लस लैम्डा, और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y प्लस 2z इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन XZ प्लस लैम्डा और इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x प्लस 2z दिस इक्वल टू जीरो। तीसरा v का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव XY आया, v का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव XY आ गया, तो XY प्लस लैम्डा इंटू s का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2y प्लस 2z दिस इक्वल टू जीरो। इससे ये वाला टर्म उधर कर लीजिए और फिर इसको रीअरेंज कर लीजिए, मतलब इसको अपान में ले आइए और लैम्डा को उधर कर दो, तो -1 अपान लैम्डा उधर हो गया, ये हो गया y प्लस 2z अपान YZ। ठीक है, फिर अलग अलग कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 अपान जेड प्लस 2 अपान वाई इज इक्वल टू -1 अपान लैम्डा। इसी तरीके दूसरी इक्वेशन का कर लो, तो 1 अपान जेड प्लस 2 अपान एक्स इक्वल टू -1 अपान लैम्डा। तीसरी इक्वेशन में भी वैसे ही कर लीजिए। तो देखिए तीनों के राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल होगा। लेफ्ट साइड इक्वल, तो तीनों लेफ्ट साइड
साइड इक्वल किया। अब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वल करेंगे तो 1/z कैंसिल, 2/y इज इक्वल टू 2/x। एक ये इक्वेशन आ गई। चूँकि 3 वेरिएबल हैं, सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए, तो हम इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पर। फिर पहला और तीसरा इक्वल कर लिया तो 2/y कैंसिल, 1/z इक्वल टू 2/x। दूसरा और तीसरा इक्वल कर लिया तो 2/x कैंसिल, 1/z इक्वल टू 2/y। ठीक है, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू x। पहले से y इक्वल टू x आया, इससे x इक्वल टू 2z आ गया, इससे y इज इक्वल टू 2z आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2z आ गया। इन सब की वैल्यू सरफेस एरिया जो कि गिवन है, जो कि कांस्टेंट c हमने माना है, उसमें रख लीजिए। इन सब में एक वेरिएबल मान लीजिए सबको z में चेंज करते हैं, तो इसको z में चेंज करिए तो x इक्वल टू क्या है 2z, y को z में चेंज करिए तो ये हुआ 2z, तो 2z प्लस 2 इंटू वाई को z में चेंज करिए तो 2z हो गया। और फिर ये z है ही है, यहाँ पर 2z इंटू एक्स को z में चेंज करिए तो यहाँ पर रख लीजिए तो z की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये इधर 4z² प्लस 4z² प्लस 4z², 12z² इक्वल टू c। तो z की वैल्यू हो गई c/12 पावर 1/2, मतलब 1/2 अंडर रूट c/3 है ना। ये वैल्यू हो जाएगी z की। z की वैल्यू निकल आई तो x इक्वल टू क्या था 2z, z की वैल्यू रख लो तो ये हो गया अंडर रूट c/3। ठीक है, 2 कैंसिल हुआ। y इक्वल टू भी 2z था, रख लीजिए तो ये भी आ गया अंडर रूट c/3। तो z इक्वल टू कितना है 1, z तो ये निकला ही था। तो x इक्वल टू वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तो x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2z। ये डायमेंशंस होंगी, मतलब क्या होगा कि लेंथ उसकी हाइट का डबल होगा, ब्रेड्थ उसकी हाइट का डबल होगा। ठीक है, ये आएगा जब बॉक्स क्या है ओपन है। जब बॉक्स क्लोज होगा तब देखिए क्या होगा, हम भी पार्ट ले रहे हैं, बॉक्स इज क्लोज तो वैल्यूम v इज इक्वल टू तो यही होगा। सरफेस एरिया में थोड़ा चेंज होगा, सरफेस एरिया में क्या होगा कि टॉप वाला भी अब ले लेंगे तो ये वाला भी आपका 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। और ये 2yz प्लस 2zx, इसको k मान लिया है ना, ये इसको k मान लिया। टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो इसको हमने k मान लिया। तो अब इसको लेफ्ट साइड में करके फाई मान लो। सेम उसी तरीके लाग्रेंजेज इक्वेशंस निकालो तो लाग्रेंजेज इक्वेशंस ये आ गई। और इसमें फिर वही काम करना है, लैम्डा को उधर कर लो -1/λ, इससे -1/λ राइट साइड में करके तो लेफ्ट साइड कितना बचेगा आपका 2/z प्लस 2/y इज इक्वल टू -1/λ। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन इसी तरीके तीसरा ये आ गया। ठीक है, तीनों के राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों के लेफ़्ट साइड इक्वल किया, उसके बाद 3 इक्वेशन चाहिए तो फर्स्ट सेकंड इक्वल करने पर ये इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और थर्ड इक्वल करने पर ये आ गया, क्या कैंसिल हो जाएगा 2/y कैंसिल हुआ तो 2/z इक्वल टू 2/x। और फिर सेकंड और थर्ड इक्वल कर लो तो 2/x कैंसिल हो जाएगा तो मतलब 2/z इक्वल टू 2/y। ठीक, तो पहले से आ गया, पहली इक्वेशन से y इक्वल टू x, दूसरी से आ गया z इक्वल टू x आ जाएगा, तीसरी से x इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। ठीक है, तो उसमें रख लीजिए वैल्यू जो सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया k के बराबर। यहाँ पर सभी को एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख लो। तो मान लीजिए आपने x में चेंज कर लिया तो y की जगह x, z की y और z को x में चेंज कर लीजिए तो कितना हुआ x² प्लस x² कितना 3x² और एक 2 ऑलरेडी है यहाँ पर तो 6x² इज इक्वल टू k। तो इससे x की वैल्यू k/6 की पावर 1/2 आ गई। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू अंडर रूट 6 k/6। ये आंसर हो गया। मतलब इस केस में जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है जो कि क्लोज है, उसका वैल्यूम मैक्सिमम होगा तभी जब वो क्या हो क्यूब हो जाए, है ना। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है तो ये क्यूब हो जाएगा, तब उसका जो वैल्यूम है वो मैक्सिमम निकलेगा, जबकि सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया वही रहे। ठीक है, तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपने देखा। धन्यवाद।